जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और ये वियतनाम के लिए बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि आप सब जानते हो भारत और वियतनाम का अगर कोई कॉमन एनिमी है वो है चाइना। और एक तरीके से दोनों देशों के साथ चाइना का जंग हो चुका है। हालांकि वियतनाम ने चाइना को मुंहतोड़ जवाब दिया था, लेकिन भारत 1962 में अपनी के गलती के कारण चीन के साथ जो जंग हुआ उसमें वो जीत नहीं पाया। लेकिन जहां जहां मुकाबला टक्कर का था उस एरिया में हम चीन को जरूर मुंहतोड़ जवाब दिए हैं। और 1967 में इंडियन आर्मी की सिक्किम में कैसे लड़ाई हुई थी वो तो आप सब जानते हैं। लेकिन अब वियतनाम और भारत के साथ दोनों देशों की दोस्ती और ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है और एक तरीके से ये चीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। आप सब जानते हो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन विजिट पर वियतनाम गए थे और उनके विजिट में बहुत सारे डील हुआ। एक तो बड़ा डील ये है कि अब वियतनाम और भारत दोनों को देशों के बीच जो नावाल बेस है, अब एक देश दूसरे देश का नावाल बेस को इस्तेमाल कर पाएगा। ये वियतनाम के लिए ज़्यादा जरूरी है नहीं, क्योंकि वियतनाम को तो इंडियन ओशन रीजन में कोई बहुत बड़ा एक तरीके से आप कह सकते हो उनका जरूरत नहीं है। लेकिन भारत को साउथ चाइना सी एरिया में अगर चीन को मुंहतोड़ जवाब देना है तो वियतनाम की नावाल बेस को ऑपरेट करना जरूरी होगा। और एक तरीके से कह सकते हो जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस, साउथ कोरिया, इन सारे देशों के साथ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट के बाद अब वियतनाम भी उस कंट्री की लिस्ट में शामिल हो गया है। इसके साथ आप सब जानते हो भारत ने 12 पेट्रोल बोट भी दिया है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे वियतनाम क्यों भारत की आकाश मिसाइल को खरीदना चाहता है और आकाश मिसाइल अब वियतनाम के पास होने से ये चीन के लिए कितना मुश्किल होगा, या फिर जो वियतनाम की आर्मी है उनको कितना एक तरीके से आप कह सकते हो एडवांटेज मिलेगा चीन के खिलाफ। दोस्तों, जानने के लिए आप आखिर तक की वीडियो को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए, पहले नावाल बेस की बात करते हैं। अब आप देख सकते हो ये न्यूज का हेडलाइन है। अगर आप वियतनाम की मैप देखोगे, क्योंकि मैप देखने के बाद आपको ज्यादा क्लियरली पता चल जाएगा ये भारत के लिए क्यों जरूरी है। पहले मैं आपको इमेज के जरिए दिखाता हूँ, फिर मैं आपको 3D मैप में और हो सकता है तो मिसाइल मैप में भी दिखा दूंगा कि आकाश मिसाइल का इंपोर्टेंस कितना होगा। और आप पहले ये देख लीजिए, ये रहा जो 5 आप देख रहे हो, ये वियतनाम का 5 नावाल बेस है और सबसे नजदीक ये नाई नोई जो है या फिर हाईपोंग जो है वो चीन के ज्यादा करीब है। अब भारत जरूरत पड़ने पर, ये एरिया अब चीन का है और ऊपर चीनी है, अब भारत जरूरत पड़ने पर इंडियन नेवी का शिप्स इस एरिया में तैनात कर सकता है और चीन के लिए ये बहुत ज्यादा आगे जाकर मुश्किल हो सकता है। जो चीन एक तरीके से भारत को घेरने के लिए बांग्लादेश से लेकर म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, ईरान, ये सारे देशों के साथ एक तरीके से आप कह सकते हो छल कपट करके उनका जमीन हड़प रहा था या फिर नावाल बेस बना रहा था। उनके जो नेता है उनको देश को कर्ज जाल में फंसा कर हो या फिर उन सब नेताओं को घूस वगैरह देकर हो। लेकिन भारत को वियतनाम के साथ ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ा। सिर्फ वियतनाम ही नहीं, बाकी और भी जितने सारे देश है उनके साथ भारत का ऐसे पैक्ट होना चाहिए, ताकि चीन का टेंशन आसियान कंट्री के साथ या फिर जो आसियान कंट्री या फिर साउथ चाइना सी एरिया में और ज्यादा बढ़े। आप सब जानते हो भारत का जो ONGC है वो अब साउथ चाइना सी इस एरिया में, साउथ चाइना सी एरिया में जो वियतनाम के लिए ऑयल का खुदाई करता है। लेकिन चीन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। 2019 का ये रिपोर्ट है। ONGC को एक तरीके से चीन अपना पेट्रोल बोट वगैरह भेजकर धमकी दिया था कि इस एरिया में तुम लोग वहां से निकल जाओ और वियतनाम को सपोर्ट मत करो, क्योंकि आप सब जानते हो जो साउथ चाइना सी एरिया है उस एरिया में जो क्रूड ऑयल है या फिर नेचुरल रिसोर्सेज है वो बहुत ज्यादा है और चीन नहीं चाहता है उस देश में चीन के अलावा कोई और देश आए, ताकि वो वियतनाम का भी क्यों ना उस एरिया में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में उस एरिया पड़ता हो। फिर भी चीन नहीं चाहता है कि कोई भी देश उस एरिया में आए या फिर उस एरिया में जो कंट्री है उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है वो सब नेचुरल रिसोर्सेज को बाहर निकालने के लिए कोई तीसरा देश आकर उनको मदद ना करे। अब एक तरीके से पेट्रोल बोट की तरफ आते हैं। वियतनाम चलो ठीक है, आज से 30-40 साल पहले चीन को जंग में हराया था, लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में उस एरिया में जो मिलिट्री बैलेंस है वो बहुत कुछ बदल चुका है। अब वियतनाम के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा 40 साल की पहले की स्टोरी को फिर से दोहराना। अब भारत का कोशिश ये कि जो वियतनाम का मिलिट्री है उनको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि वो चीन के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब दे पाए। अब जो वियतनाम की जो नेवी है उनको 12 पेट्रोल बोट भारत दिया है और वो तकरीबन $100 मिलियन के करीब पड़ेंगे। 5 भारत में LNT बनाएगा और 7 खुद वियतनाम की एक कंपनी है वहां बनेगा। अब ये सारे चीजें मिलने के बाद उस एरिया में जो वियतनाम की फोर्स है उन्हें पेट्रोलिंग करने में काफी आसानी होगी। अब आते हैं आखिर में आकाश मिसाइल की तरफ। देखिए, आप सब जानते हो आकाश
मिसाइल को अब भारत भी खुद ज़्यादा नंबर पर अपने देश में इस्तेमाल करने वाला है। और ये मीडियम रेंज का एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसका रेंज 70 किलोमीटर है और ये अपनी क्लास में एक बहुत ज़्यादा एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, आप एक तरीके से कह सकते हो। और प्रेजेंट टाइम में एक तरीके से अगर वियतनाम इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदता है तो पहला देश होगा जो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदेगा। हालांकि वियतनाम से पहले भी और भी बहुत सारे देश आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर इंटरेस्ट शो किए थे, जिसमें दुबई भी शामिल था। लेकिन दुबई साउथ कोरिया की मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदा, जो एक तरीके से कह सकते हो एक स्टेप आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम से आगे था लॉन्चर के मामले में और बाकी रेंज के मामले में और बाकी टेक्नोलॉजी के मामले में। नहीं तो बाकी ज़्यादा दोनों मिसाइल डिफेंस सिस्टम में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं था। लेकिन अब वियतनाम बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया है और 2020-21 से उनका जो ऑफिशियल है वो बहुत बार कोशिश किए हैं कि जहाँ पर हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम टेस्ट होता है उड़ीसा में, वहाँ आकर वो खुद देखे कि कैसे ये मिसाइल परफॉर्मेंस कर रहा है। लेकिन भारत ने कभी अलाउ नहीं किया, क्योंकि चलो ठीक है वियतनाम हमारा दोस्त कंट्री बन रहा है, लेकिन कोई भी देश को ऐसे हमारा एक तरीके से जो एडवांस टेस्टिंग रेंज है वहाँ पर लाना भारत को सही नहीं लगा। लेकिन अगर ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम वियतनाम डील भी करता है तो फिर भी वो 2024-25 हो जाएगा वियतनाम को मिलते मिलते, क्योंकि जो आकाश का एक्सपोर्ट वर्जन है उसे तैयार होने में और 2-3 साल लग जाएगा। अब हम मैप के जरिए और मिसाइल मैप के जरिए आपको दिखाता हूँ आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम से एक तरीके से आप कह सकते हो चीन को कितना ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में मुश्किल होगा। दोस्तों जानने के लिए आप अब तक अगर ये वीडियो को देख रहे हो तो आखिर तक भी जरूर देखिएगा। दोस्तों आप मैप में देखिए, ये रहा स्टेट ऑफ मलाका। अब अगर हम उसे बड़ा कर देते हैं थोड़ा तो ये रहा हनोई, एक तरीके से वियतनाम का राजधानी है। और अब ये वाला मैप को थोड़ा ऑपरेट करने में मुश्किल है, ये मिसाइल वाला मैप है और एक ही मैप में मैं आपको सारी चीज़ें क्लियरली दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर थोड़ा स्लो हो रहा है इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इस एरिया में अब इंडियन नेवी का प्रेजेंस हो सकता है और आप देख सकते हो ये बिल्कुल चीन से लगा हुआ है। अगर हम अब आकाश मिसाइल की बात करें, आप सब जानते हो आकाश मिसाइल की जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम बॉर्डर एरिया पर आकाश मिसाइल को तैनात करेंगे तो जो चीन की तरफ से उनके एयरफोर्स की तरफ से अगर आगे आने वाले टाइम में जंग में वियतनाम के ऊपर अटैक करने की कोशिश किया जाएगा तो ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम से वियतनाम को कुछ हद तक मदद मिलेगा। अब वियतनाम के पास रशियन अर्जिन के S-300 है और रशिया का S-125 या फिर S-200 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो बहुत जल्द वियतनाम की एक तरीके से कह सकते हो आर्मी में या फिर एयरफोर्स में रिटायर होने वाले हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी एक तो पुराना हो गया और ये मिसाइल सिस्टम वियतनाम को मिलने में भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। मेरा मानना है कि ये तो चलो आकाश तो 70 किलोमीटर हुआ, आगे अगर हम 12 ईयर अगर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को वियतनाम को दे सकते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस मतलब अच्छा होगा वियतनाम के लिए, क्योंकि उसका रेंज तकरीबन 150 किलोमीटर का होगा। और इजराइल के साथ वियतनाम का संबंध भी अच्छा है, क्योंकि इजराइल का स्पाइडर मिसाइल सिस्टम डिफेंस सिस्टम को भी वियतनाम अब इस्तेमाल कर रहा है। तो अब हम वियतनाम को और ज़्यादा मतलब मिलिट्री को और ज़्यादा स्ट्रांग करने की ज़रूरत है, जिस हिसाब से चीन पाकिस्तान को कर रहा है भारत के खिलाफ। और बड़ा बात यह होगा जब वियतनाम को हम ब्रह्मोस मिसाइल देंगे। फिलीपींस तो एक तरीके से आप कह सकते हो नीचे ये रहा फिलीपींस के पास ब्रह्मोस मिसाइल है। अब अगर वियतनाम को हम ब्रह्मोस मिसाइल बेचते हैं तो ये चीन के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात होगी, क्योंकि एक तरीके से आप कह सकते हो फिलीपींस तो दूर है चीन से। फिलीपीन ब्रह्मोस मिसाइल को इसलिए ले रहा है, अगर चीन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आएगा तो वो डिफेंड करेगा। लेकिन अगर वियतनाम ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा तो बिल्कुल ये चीन के बॉर्डर के पास तैनात होगा। और वियतनाम का रशिया के साथ भी संबंध बहुत अच्छा है। और प्रेजेंट टाइम में वियतनाम के आर्मी एयरफोर्स नेवी में जितना हथियार है तकरीबन 60-70% भारत की तरह वो भी रशियन अर्जिन के हैं। तो ब्रह्मोस मिसाइल हम अगर वियतनाम को देते हैं तो चीन के ऊपर आने वाले टाइम में और ज़्यादा मुश्किल बढ़ेगा। लेकिन अब ये शुरुआत है, आने वाले टाइम में ये सारे देशों के साथ भारत का संबंध बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, क्योंकि चीन का जितना अटैकिंग नेचर आएगा ये सब देश भारत या फिर भारत समर्थित जो अमेरिका या फिर बाकी यूरोपियन कंट्री है उनके तरफ ज़्यादा झुकेंगे। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।